मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, तसव्वुर करें आप किसी खूबसूरत इलाके में खड़े हैं, आसमान पर बादल छा गए हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं होती। इस बारिश के कतरे सुर्ख रंग में डूबे हुए हैं, जैसे आसमान से खून की बारिश हो रही हो। एक अजीब सा मंजर जो इंसानी जहन को हैरत में मुब्तला कर देता है। क्या ये ख्वाब है या किसी जादुई दुनिया का हिस्सा? दुनिया में कुछ ऐसे मकाम हैं जहां बारिश का रंग सुर्ख होता है और ये कुदरती वाक़यात इतने पुरअसरार और दिलकश हैं कि अगर आप उन्हें अपनी आंखों से देखें तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये सुर्ख बारिशें ना सिर्फ हमारे तसव्वुर को चैलेंज करती हैं बल्कि साइंटिस्ट के लिए भी एक मुअम्मा बन जाती हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आइए हम आपको लेकर चलते हैं इन जादुई मकामात पर जहां बारिश का रंग सुर्ख होता है और जहां कुदरत के इसरार का पर्दा हटता है। यहाँ के ज़मीन, आसमान और बारिशें एक दूसरे में समोए हुए हैं और हर कतरा एक कहानी सुनाता है जो आपके दिल को छू जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, केरला भारत में होने वाली सुर्ख बारिश आलमी सतह पर मशहूर है। ये एक नायाब कुदरती मंज़र है जिसे गुलाबी बारिश या सुर्ख बारिश कहा जाता है। केरला में ये बारिश 2001 के दौरान शुरू हुई और जब बारिश हुई तो इसके कतरे सुर्ख रंग के नज़र आए। केरला के मकामी लोगों के लिए ये एक अजीब व गरीब तजर्बा था, क्योंकि इस तरह की बारिशें ना सिर्फ नायाब थीं बल्कि इनकी ज़ाहिरी शक्ल भी गैर मामूली थी। सुर्ख बारिश की अहम वजह साइंसदानों ने यह बताई कि इस बारिश में मौजूद ज़रात ख़ास तौर पर माइक्रोस्केल्टन्स थे जो हवा में मौजूद थे और बारिश के साथ मिलकर सुर्ख रंग अख्तियार कर गए। केरला में इस नौइयत की बारिशों का आना एक गैर मामूली वाक़या है और ये माहिरीन के लिए तहकीक का एक अहम मौजू बन चुका है। माहिरीन का ख़याल है कि ये सुर्ख बारिशें दरअसल फ़िज़ाई आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों और माइक्रोस्केल्टन्स के कुदरती अमल का नतीजा हैं। केरला में ये माइक्रोस्केल्टन्स ज़्यादातर सुर्ख रंग के होते हैं और जब बारिश होती है तो ये स्केल्टन्स के ज़रात बारिश के कतरों के साथ गिरते हैं जो कि सुर्ख रंग की बारिश का सबब बनते हैं। इसके अलावा केरला का मौसम भी इस बात में मुअव्विन साबित होता है, क्योंकि यहाँ मौसमियाती हालात गहरे और शदीद होते हैं और ये बारिशों के दौरान हवा में माइक्रोस्केल्टन्स की मौजूदगी को बढ़ा देते हैं। इस तहकीक के बाद माहिरीन ने यह नतीजा अक्स किया कि केरला में बारिश के दौरान जो सुर्ख रंग ज़ाहिर होता है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ वहाँ के जुग्राफियाई और मौसमी खसूसियात से है। इसके साथ ही इस सुर्ख रंग की बारिश ने आलमी सतह पर इस मौजू पर मज़ीद तहकीक की राहें खोल दी। इस नौइयत की बारिशों को साइंसदानों ने एक कुदरती मंज़र करार दिया है, जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि कुदरती माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह मौसमियाती असरात पैदा करती हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जब 2018 में वहाँ सुर्ख बारिश हुई। ये बारिश तेहरान के शहरियों के लिए एक हैरत का बाइस बनी थी, क्योंकि ऐसी बारिशें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तेहरान में होने वाली इस सुर्ख बारिश का रंग सुर्ख होने की वजह फ़िज़ाई आलूदगी और जुग्राफियाई खसूसियात को समझा जाता है। तेहरान की फ़िज़ाई आलूदगी पहले ही बहुत ज़्यादा है और जब वहाँ पर बारिश हुई तो इसमें माइक्रोस्केल्टन्स और आलूदगी के ज़रात शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से बारिश के कतरे सुर्ख रंग के नज़र आए। तेहरान में होने वाली इस सुर्ख बारिश के हवाले से मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपनी तहकीक का आगाज़ किया। ईरान के माहिरीन के मुताबिक ये सुर्ख रंग दरअसल एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया और माइक्रोस्केल्टन्स की वजह से था जो फ़िज़ाई आलूदगी में मौजूद थे। जब बारिश हुई तो ये माइक्रोस्केल्टन्स बारिश के कतरे के साथ मिल गए और इसके रंग को सुर्ख कर दिया। तेहरान में ऐसी बारिशों का होना इस बात का गमाज़ था कि वहाँ की फ़िज़ाई आलूदगी और मौसमी हालात ने इस किस्म के कुदरती मज़हर को जन्म दिया। तेहरान में इस नौइयत की बारिश की तहकीक के दौरान माहिरीन ने यह पाया कि फ़िज़ाई आलूदगी का असर सिर्फ बारिश के रंग पर ही नहीं बल्कि मौसम की नौइयत पर भी पड़ता है। इस सुर्ख बारिश ने यह साबित कर दिया कि जब किसी इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है तो इसके मौसमी असरात भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और ऐसे कुदरती मज़ाहिर का पेश आना इस बात का इशारा भी है कि हमारी ज़मीन में माहौलियाती तब्दीलियाँ किस तेज़ी से वाक़ हो रही हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मॉरीशस जज़ीरा जो कि अफ्रीका के करीब वाक़ है, एक और जगह है जहाँ सुर्ख बारिश होती है। यहाँ की बारिशों का रंग उस वक्त सुर्ख हुआ जब 2013 में एक गैर मामूली मौसमी वाक़या पेश आया। मॉरीशस में होने वाली सुर्ख बारिश का रंग भी ख़ास तौर पर आलूदगी या हयातियाती अवामिल की वजह से था।
ماریشس میں اس نوعیت کی بارش کا رنگ سرخ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے ماہرین نے دریافت کیا کہ اس میں مائکروسکیلٹنز اور بیکٹیریا شامل تھے جو قدرتی طور پر سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ماریشس میں بارشوں کا یہ رنگ اس بات کا مظہر تھا کہ وہاں کی مٹی میں کچھ مخصوص قسم کے بیکٹیریا یا مائکروسکیلٹنز شامل تھے جو بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے اور ان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ماریشس کی جغرافیائی خصوصیات بھی اس سرخ بارش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں کے بلند پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو ان علاقوں میں موجود مائکروسکیلٹنز بارش کے قطروں کے ساتھ مل کر اس کا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماریشس میں ہونے والی سرخ بارش کے بعد مقامی ماہرین نے اس کا مطالعہ شروع کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بارش دراصل وہاں کے موسمی حالات اور جغرافیائی خصوصیات کا نتیجہ تھی۔ یہ واقعہ نہ صرف ماریشس بلکہ عالمی سطح پر بھی ماہرین کے لیے تحقیق کا ایک اہم موضوع بن چکا تھا، جس نے اس بات کا اشارہ دیا کہ قدرتی عوامل میں کس قدر پیچیدگی ہو سکتی ہے اور ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، مصر میں بھی ماؤنٹ سینا کے علاقے میں سرخ بارش کا ایک نادر واقعہ پیش آیا تھا۔ ماؤنٹ سینا میں ہونے والی اس بارش کا رنگ سرخ تھا اور اس کی وجہ وہاں کی فضائی آلودگی اور مخصوص مائکروسکیلٹنز تھے۔ مصر میں یہ بارش 2012 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ واقعہ ایک تحقیقاتی موضوع بن گیا۔ ماؤنٹ سینا کے خشک اور ہوا سے بھرے علاقے میں جب بارش ہوئی تو وہاں موجود مائکروسکیلٹنز اور بیکٹیریا اس بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے اور اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ مصر میں ہونے والی اس سرخ بارش کے مطالعے کے دوران ماہرین نے یہ پایا کہ یہ قدرتی مظہر تھا جو موسمیائی تبدیلیوں اور فضائی آلودگی کی وجہ سے پیش آیا۔ مصر کے اس خشک اور گرد و غبار سے بھرے علاقے میں بارش کے قطرے جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ مختلف ذرات کے ساتھ مل کر ایک نیا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ قدرتی ماحول میں ہونے والی تبدیلیاں کس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مڈغاسکر بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سرخ بارش کا ایک نادر واقعہ پیش آیا۔ 2016 میں مڈغاسکر میں ہونے والی بارش کا رنگ بھی سرخ تھا اور یہ بارش کچھ مخصوص جانداروں کی وجہ سے سرخ رنگ اختیار کر گئی۔ ماہرین نے بتایا کہ مڈغاسکر میں ہونے والی اس سرخ بارش میں مخصوص قسم کے بیکٹیریا یا آبی جاندار موجود تھے جو اس کے رنگ کی تبدیلی کا باعث بنے۔ مڈغاسکر کی جغرافیائی اور موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی اس بارش کو نادر اور غیر معمولی بنا دیا۔ معزز سامعین اکرام، مڈغاسکر میں ہونے والی اس سرخ بارش کا مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین نے دیکھا کہ یہ منظر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قدرت کے جغرافیائی اور موسمیاتی عوامل بہت پیچیدہ ہیں اور ان کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں قدرتی عوامل کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان قدرتی مظاہر کو درست طریقے سے بیان اور تحقیق کر سکیں۔